देखिए चैप्टर नंबर 10 में हम लोग आज जो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसके बारे में हम आपको कुछ जानकारियां साझा कर रहे हैं। इसमें ऊपर लिखा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखिएगा किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले उसके बारे में पता होना काफी जरूरी है। तो हमने इस त्रिकोणमिति को चैप्टर को समझने के लिए इसको 6 अनुपात में बांटा है, जो इस प्रकार है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब ये देखिएगा साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक किस तरीके से यूज होंगे, कैसे इससे प्रश्न बनेंगे। इस चैप्टर में 6 नंबर से लेकर 2 नंबर 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड में आता है। और ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी। इन दोनों चैप्टर से बोर्ड में 10 नंबर का आता है। तो आज पहले इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। तो देखो बेसिक के बारे में जानने के लिए हमने यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल माने समकोण त्रिभुज लिया है। समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। आप देख रहे हैं बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है। और आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये बात क्लियर है कि अगर ये 90 है तो ए और सी पे जो एंगल होगा वो 90 से कम होगा और उन दोनों का ऐड भी 90 होगा, तभी तीनों का ऐड 180 आएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमने एक फॉर्मूला लिया। इसको हिंदी मीडियम वालों को तो इस तरीके से बताते हैं कि LAL अपॉन KKA, बट अगर इंग्लिश मीडियम में बताएंगे तो इंग्लिश मीडियम को बताते हैं PBP अपॉन HHB। अब आप कहोगे सर ये PBP और HHB क्या है? तो मैंने ये समकोण त्रिभुज लिया है, जो राइट ट्रायंगल लिया है, इसमें बताया है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस लंब। ये क्या है? ये बेस है। ये बेस को कहेंगे आधार। और जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस वाली साइड होगी, भुजा होगी, उसको कहेंगे हम हाइपोटेन्स यानी इसको कहेंगे कर्ण। तो इसमें एक थ्योरम यूज होती है जो हम चैप्टर नंबर 6 में एक प्रमेय थ्योरम पढ़ते हैं। और वो थ्योरम दिया है पाइथागोरस, वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिया है। तो वो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कि जो रेक्ट ट्रायंगल होता है तो उसकी जो सबसे बड़ी साइड आती है, सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा अदर 2 साइड का स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है AC, तो AC का जो हम स्क्वायर करेंगे अदर 2 साइड कौन कौन सी, AB और BC का जो स्क्वायर करेंगे उन दोनों का ऐड होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम हिंदी में बात करें कि कर्ण, लंब और आधार, यानी कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा। अब आप ये देख रहे हो कि ये हमने इसको बताया कि PVP अपॉन HHB। तो इसमें आप P की जगह हमने हिंदी मीडियम वालों को लंब बताया, इंग्लिश मीडियम वालों को परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्स आपका कर्ण और बेस यानी कि आधार। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऊपर वाले पार्ट को साइन, कोस और टेन के रूप में, और नीचे इसी टाइप से कोट, सेक और कोसेक। तो आप देख रहे हो इसको हम पढ़ेंगे L अपॉन के, या आप कह सकते हो P अपॉन H। तो ये होता है साइन का फॉर्मूला, यानी L अपॉन के कह लो या P अपॉन H, यानी कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, या आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। इसी प्रकार कोस को हमने लिखा A अपॉन के, तो A अपॉन के यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्स। और इसी प्रकार टेन लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप जानते हो कि साइन का जस्ट अपोजिट कोट, कोस का जस्ट अपोजिट सेक, और सेक का साइन, सॉरी टेन का जस्ट अपोजिट कोट, मैं थोड़ा गलत बोल गया, और कोस का जस्ट अपोजिट सेक और साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक। ठीक है, होता है। तो इस तरीके से इसकी कुछ चैप्टर की बेसिक जानकारियां है।
जो आपसे मैंने साझा करी है। क्वेश्चंस कैसे बनता है वो भी हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस इस तरीके से बन सकता है। मैं आपको बताऊं कि साइन हमारा साइन ए बराबर 3/5 क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में आ सकता है कि साइन ए बराबर 3/5। तो आप यहां पर कोस ए निकालो, टेन ए निकालो, कोट ए निकालो, सेक ए निकालो और कोसेक ए निकालो। इस तरीके का ये फॉर्मूले बनेंगे और इससे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।